Hello everyone, hope you all are fine. In this video, we will solve a sample paper of PM Shri Kendriya Vidyalay Periodic Test 1 Subject Math and Class 3rd. तो हम इस वीडियो में क्लास 3rd का मैथ्स का PT1 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है दैट इज़ knowledge and understanding is first 10 marks, ability to compute 10 marks, then problem solving ability 10 marks, total 30 marks. तो सबसे पहले नॉलेज वाला पार्ट हम लेंगे। राइट द नंबर इन फिगर्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं, आपको इनको फिगर में लिखना है। तो ये क्या लिखा है 125। तो आप कैसे लिखेंगे 125? 125 ओके। 289 ओके। तो इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने के लिए आ सकते हैं फिगर्स में, या फिर फिगर्स में दिए होंगे तो उनको आपको वर्ड्स में लिखना होगा। नेक्स्ट इज राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको आपने फाइंड आउट करना है। क्या होगा 120, 121, 122 एंड यहाँ पर है 124। तो यहाँ बीच में क्या आएगा 123 ओके। देन 124, 125 एंड 126। तो इस तरीके से आप मिसिंग नंबर्स को लिखेंगे और आपको काउंटिंग आती होगी अच्छी तरीके से, तो आप ये ईजिली फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिया है, कैसे लिखते हैं नंबर्स को बढ़ा करके फैला के उसकी प्लेस वैल्यू लिख के, है ना। ये 122 है तो 122, 100 + 20 + 2 ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं। तो अगला नंबर जैसे 879 है, इसको कैसे लिखेंगे 800 + 70 + 9 879। देन 443, 400 + 40 + 3। इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करेंगे। कम टू नेक्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग। फाइंड द शेप विच हैज़ कॉर्नर्स एंड सर्कल देम। यहाँ पर आपको जो शेप दिया हुआ है, दो शेप दिए हुए हैं, आपने उस शेप को पहचान कर सर्कल करना है जिसमें कॉर्नर्स हैं, कोने। कॉर्नर्स की इसको बोलते हैं कोने। जैसे ये कोना है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो यहाँ पर कॉर्नर इसमें तो नहीं है ना, बॉल में कोई कॉर्नर नहीं है, और इस बॉक्स में कॉर्नर है, तो हम इसको सर्कल करेंगे ऐसे। देन मैच द फॉलोइंग 3D शेप्स विद योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। एक तरफ दिया हुआ है शेप्स के नाम 3D शेप्स, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन। दूसरी तरफ उन्हीं शेप से मिलती जुलती जो लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जो चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, आइसक्रीम कोन, डाइस, वाटर बॉटल, बास्केटबॉल। तो क्यूब से मिलती जुलती कौन सी चीज़ है डाइस। देन सिलेंडर की तरह क्या होता है वाटर बॉटल। स्फीयर की तरह क्या है बास्केटबॉल। कोन की तरह क्या है आइसक्रीम कोन। ओके, तो आपको शेप्स के नेम्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। नेक्स्ट इज हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैच विद द नंबर, नंबर के साथ मैच कीजिए। फर्स्ट इज इफ़ यू हिट 3 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। मतलब अगर आप मेरे बाद 3 और हिट करेंगे, 3 और नंबर जोड़ेंगे या लगाएंगे तो एक सेंचुरी बन जाएगी। तो यहाँ पर सेंचुरी क्या होता है 100, ठीक है। कोई नंबर है उसमें 3 और हम प्लस कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो वो नंबर क्या हो सकता है, दो ऑप्शन है 55 एंड 97। तो करेक्ट आंसर इज़ 97। 97 में आप 3 प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। नेक्स्ट इज आई कम बिटवीन 50 एंड 60 एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। मैं 50 और 60 के बीच में आता हूँ और मेरे नाम में 5 भी आता है। तो दूसरा नंबर तो यहाँ एक लिखा हुआ है 55, तो यही है जो 50 और 60 के बीच में आता है और इसके नाम में 5 भी है।
ठीक है। कम टू नेक्स्ट, एबिलिटी टू कंप्यूट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, काउंट द स्मॉल क्यूब्स इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में क्यूब्स दिए हुए हैं, आपको उनको काउंट करके लिखना है ये कितने क्यूब्स हैं। तो एक क्यूब ये है, एक इस तरफ 2, एक बीच में 3, एक ये 4 और लास्ट में 5। तो टोटल कितने हो गए 5। 1 2 3 बीच में, ऊपर नीचे एक एक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। देयर आर 5 क्यूब्स। देन नेक्स्ट इज डबल सेंचुरी मीन्स। डबल सेंचुरी मतलब 2 बार सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब 100 होता है, तो 2 बार 100 होंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 100। ये डबल सेंचुरी है तो ये कितना बन जाएगा टोटल 200। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है 200। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। आपने खाली जगह भरने हैं। मेकिंग 100 बनाना है। नंबर सेंटेंसेस यहाँ पर है। एक बंडल को 10 मान के चला है, यहाँ पर देखो 10 10 10, ये 10 10 की बंडल्स हैं। तो 10 + 10 20, 30 40 50 60 70, यहाँ पर 70 हैं, यहाँ पर 10 20 30। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया आपको, 70 and 30 मेक्स 100। 70 और 30 मिल के क्या बन जाते हैं 100। ऐसे आपने नीचे इनको काउंट करके फिल करना है। तो ये कितने होंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 80 and 10 20 and 20 मेक्स 100। 80 और 20 मिल के 100 बन गए। नेक्स्ट में देखो कितना है 10 20 30 40 50। तो फर्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे 50, देन 10 20 30 40 50, ये भी 50 है। 50 and 50 मेक्स 100। Write numbers in the blank spaces inside the flower petals so that the numbers in each petal add up 100। यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो आपको दिया हुआ है, जैसे 45 और 55 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 100। तो हर एक पेटल में एक नंबर कम दिया हुआ है, आपने उस नंबर को लिखना है जिसको उसके साथ जो दूसरा नंबर है उसको जोड़ने से ऐड करने से 100 बन जाए। तो यहाँ पर 30 और उसके साथ क्या जोड़ेंगे कि 100 बन जाएगा। अगर आपको वर्बली आप लिख सकते हो, बता सकते हो तो आप इजीली लिख लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप क्या करेंगे, जो 100 है जो मिलके क्या बनेगा 100, तो उसमें से जो नंबर दिया हुआ है 30 उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर 0 है, इसमें से 3 माइनस नहीं होता है तो हम इसको यहाँ पर बोरो करेंगे एक नंबर, तो यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 1 के पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि उसके पास 1 था, उसने वो दे दिया था 0 को जब बोरो किया 0 ने। तो आंसर क्या आ जाएगा 70। ओके, तो 70 और 30 प्लस करके क्या बन जाएगा 100। ऐसे ही 37 का देखिए, ये है 37। 37 में क्या प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो 100 माइनस 37, सेम यही चीज़ आप करेंगे। 10 में से 7 गया, यहाँ से आप बोरो करेंगे, पहले इसको देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 हुआ, ओके। अब इस 10 में से एक यहाँ चला गया, ठीक है, इस क्योंकि 0 से माइनस होता नहीं 7, तो इस 10 से एक 1 इसने ले लिया 0 ने, तो यहाँ बचा 9। तो अब 10 में से 7 गया 3, एंड 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो कितना आएगा 63। इस तरीके से आप माइनस करके पता कर सकते हैं ईज़िली, और अगर आपको समझ आता है तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं। अब 100 कैसे बनेगा, 81 है और दूसरा नंबर क्या होगा 100 और 81। ऐसे ही 10 में से आप 1 माइनस करेंगे, यहाँ भी बोरो करके देखते हैं, 0 से माइनस होगा नहीं तो ये आगे से लेगा, इसके पास भी नहीं है तो पहले यहाँ से लेगा 1 से 0 1 0 को दिया तो यहाँ बन गया 10, ठीक है। अब 10 में से एक 1 इधर दे दिया, यहाँ बन गया 10, लेकिन 10 के पास कितना रह गया 9, ठीक है। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे हम तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, ओके। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 19 + 81 कितना बनेगा 100। नेक्स्ट 75 ऐसे माइनस करके आप निकालेंगे, सॉरी 25
25 प्लस 75 कितना होता है 100 एंड ऐसे ही 60 प्लस 40 कितना बनेगा 100। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके ईजिली कर लेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, हाउ मैनी मार्क्स डू दीज स्टूडेंट्स नीड टू स्कोर 100 मार्क्स। यहाँ पर कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। सचिन को मिले हैं 84, मोहन को मिले हैं 97, राकेश को मिले हैं 94, सुरेश को मिले हैं 89, लेकिन उनको 100 मार्क्स बनाने हैं टोटल। ठीक है, अब सचिन को 84 मिले, 100 बनाने के लिए उसको कितने मार्क्स की और ज़रूरत है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, सेम माइनस करके। अगर 100 में से 84 को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सचिन को 100 मार्क्स बनाने के लिए कितने और मार्क्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 10 में से 4 या 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 या 1 बचेगा। तो यहाँ पर सचिन को कितने मार्क्स की ज़रूरत है 16। ओके, सिमिलरली मोहन के 97 मार्क्स आए, 100 बनाने के लिए कितना चाहिए उसको, 97 से आगे 100 तक काउंटिंग कीजिए, 97, 98, 99, 100, तो उसको 3 मार्क्स चाहिए ओनली। राकेश के 94 मार्क्स हैं, उसको 100 बनाने हैं, तो 94 से 100 तक काउंटिंग कीजिए, 95, 96, 97, 98, 99, 100, टोटल 6। ठीक है, और सुरेश के 89 मार्क्स हैं, उसको 100 बनाने हैं, तो कितने उसको मार्क्स और चाहिए होंगे 11। ये आप माइनस करके भी कर सकते हैं और कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। जैसे 100 में से कितना माइनस करना आपने 80, ये 100 है, यहाँ पर आपने 89 माइनस करना है। ठीक है, 89, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, तो कितना हो गया 11। तो सुरेश को 11 मार्क्स की ज़रूरत है टोटल 100 करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में 2 खाली जगह दी हुई हैं, ये आपने फिल करनी है। पहले है, सबसे पहले नंबर दिया है 100, 110, 120, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, 10 आगे बढ़ रहे हैं। तो 120 के बाद 10 आगे बढ़ेंगे तो 130, 130 के बाद 140, 140 के बाद 150। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, विच शेप इज़ नॉट यूज्ड इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है और आपको बताया है कि इनमें से कौन सा शेप इसमें नहीं इस्तेमाल हुआ है। कौन इस्तेमाल हुआ है, सिलेंडर भी इस्तेमाल हुआ है, क्यूबॉइड इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं और टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज लुक एट अ डाई, द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स। यहाँ पर ये एक डाइस आपको दिखाई है, इसमें 1 to 6 डॉट्स होते हैं। व्हाट नंबर इज़ ऑन, और आपको पूछा है कि कौन सा नंबर होगा कहाँ पर, द फेस अपोजिट नंबर 1। 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये आपने डाइस में देखना है। पर आपको एक रूल पता होना चाहिए, जो भी डाई होती है उसके अपोजिट साइड्स में जो नंबर होते हैं उनका सम 7 होता है प्लस। ठीक है, अगर 1 है तो 1 के बैक साइड में 6 होगा, तब जाके प्लस क्या बनेगा 7। तो अगर 1 है तो उसके बैक साइड में अपोजिट साइड में 6 होगा, तब 7 बन जाएगा। द फेस अपोजिट नंबर 2, 2 के अपोजिट में क्या होगा कि 7 बनेगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे ताकि 7 बन जाए। ऐसे आपने सबका फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें टोटल 7 बनाने होते हैं। द फेस अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट में कौन सा होगा 4, क्योंकि 3 + 4 क्या बनेगा 7। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि द सम ऑफ द फेसेस ऑन द अपोजिट साइड्स हैविंग सम 7. Okay, so here you will write the sum of the numbers on opposite side is 7, कि जो numbers opposite sides में है उनका sum क्या है 7 है। Now next is write the name of the shape and mark edge, corner and face। यहाँ पर आपने बताना है ये कौन सा शेप है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक क्यूब,
अब आपने इसका एज कौन सा है, कॉर्नर कौन सा है और फेस कौन सा है वो बताना है। तो ये जो लाइंस होती हैं किनारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एज, EDGE, एज। ओके, और जो ये है जहाँ पर दो किनारे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्नर। जहाँ पर दो लाइंस मिलती हैं उसको कॉर्नर बोलते हैं। और फेस, ये वाला प्लेन पार्ट हिस्सा जो होता है इसको हम फेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका एज, कॉर्नर और फेस मार्क करना था। इस तरीके से आप इनको दिखाएंगे। नेक्स्ट इज फिल द टेबल, 1 लेस नंबर 1 मोर। यहाँ पर दोनों तरफ में आपने फिल करने हैं। एक तरफ 1, ये जो नंबर दिया है उससे लेस वाला इस साइड लिखना है और मोर मतलब 1 नंबर ज़्यादा इस साइड लिखना है। तो 160 से एक नंबर कम क्या होता है, 159। 160 से एक नंबर ज़्यादा 161। ऐसे ही 129 से एक नंबर कम क्या होगा वो आप यहाँ लिखेंगे 128। और इससे एक नंबर मोर, एक ज़्यादा 130। ओके, सिमिलरली 187 से एक नंबर छोटा 186। यहाँ पर एक नंबर बड़ा 188। सिमिलरली नेक्स्ट इज 165, 164, here 166। देन 158 से एक छोटा 157, यहाँ पर 159। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सैम्पल पेपर था। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलते हैं। आप अपने क्वेश्चंस की इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।